हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइस विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने जो एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, न्यूट्रिशन इन एनिमल। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा, पसंद आया होगा आप लोग को। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। कल हम लोगों ने जो न्यूट्रिशन डाइजेशन बताया था, न्यूट्रिशन में कि कैसे डाइजेशन होता है ह्यूमन में। तो आज हम लोग ने बोला था कि मतलब कल मैंने बोला था कि आज हम लोग तीथ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग तीथ से स्टार्ट करते हैं कि तीथ क्या होता है, तीथ क्यों जरूरी है, और तीथ कौन कौन से कितने प्रकार के तीथ होते हैं हमारे माउथ में। तो पहली बात तो जो हमारा तीथ है, तीथ हमारे मतलब हमारे फूड को चीविंग करने के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। क्योंकि हम लोगों ने डाइजेशन के टाइम पढ़ा था कि जो सबसे पहला डाइजेशन का स्टेप स्टार्ट होता है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ में जब डाइजेशन स्टार्ट होता है वो किसके हेल्प से होता है? वो सलाइवा के हेल्प से। जो उसमें एक सलाइवरी ग्लैंड होता है वो सिक्रेट करता है सलाइवा। तो सलाइवा के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फूड होता है उसको मतलब आसानी से मतलब चीव कर सकते हैं। अचीव किसकी हेल्प से होता है? वो टीथ की हेल्प से। टीथ क्या करता है हमारा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, जो भी फूड होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने में हेल्प करता है। तो ये चलिए आज उसी के बारे में पढ़ते हैं कि जो टीथ क्या होता है। हम जो टीथ होता है हमारे दो बार होते हैं। आप सभी को पता होगा कि एक मिल्क टीथ होता है, एक परमानेंट टीथ होता है। तो जो मिल्क टीथ होता है, आप सभी ने देखा होगा कि बचपन में जब हम लोग बड़े होते हैं तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, मिल्क टीथ निकलता है, जिसको हम लोग दूध वाले दांत बोलते हैं। तो वो जो मिल्क टीथ होता है वो परमानेंट टीथ नहीं होता। वो कुछ टाइम बाद क्या होता है, जैसे 6 से 8 की उम्र में, जब 6 से 8 साल के बीच में जब बच्चा चल रहा होता है तो वो दांत जो हमारे होते हैं, मिल्क टीथ जो दूध वाले दांत होते हैं वो टूट जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो नए दांत निकलते हैं जिन्हें हम परमानेंट टीथ बोलते हैं, वो तब तक दांत रहते हैं जब तक हमारे टीथ में या तो कोई मतलब प्रॉब्लम ना आ जाए या कोई डिफेक्ट ना हो जाए, या फिर जो है जब तक हमारा जो एक एज होती है, जब तक हमारी एज में, जब तक हमारा एज नहीं हो जाता तब तक वो टीथ रहते हैं। तो दो प्रकार के टीथ होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ एक समय पर टूट जाते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। वो हमारे बॉडी में जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं या फिर जब तक उस टीथ की लाइफ होती है, जब तक वो चल पाते हैं तब तक वो चलते हैं। फिर अब इसमें जो टीथ है हमारे, ये हमारा टीथ का एक डायग्राम है। अब टीथ में क्या होता है कि जैसे कि टीथ भी हमारे 4 प्रकार से होते हैं। तो इसमें पहला जो होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, चौथा होता है मोलर। चीटेड में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सीक्वेंस मतलब दांतों का जो है सीक्वेंस, कि सीक्वेंस कौन सा सही है। तो सबसे पहले जो सीक्वेंस हमारे दांतों का होता है वो इंसीजर होता है, फिर उसके बाद कैनाइन आता है, फिर प्रीमोलर होता है और मोलर। सबसे जो हमारे आगे वाले दांत हैं, जो सबसे आगे वाले दांत होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं। और उसके बाद जो ये नुकीले दांत होते हैं उन्हें कैनाइन बोलते हैं। और जो हमारे जो नुकीले के जस्ट बगल में जो 2 दांत होते हैं उन्हें प्रीमोलर बोलते हैं। और जो सबसे लास्ट में जो जिन्हें दाढ़ बोलते हैं वो हमारे क्या होते हैं? मोलर होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? इनका भी काम अलग अलग है। जैसे इंसीजर है, इंसीजर का काम क्या होता है? कटिंग एंड बाइटिंग, मतलब भोजन को काटने में। जैसे हम लोग एप्पल लिए, एप्पल को कैसे काटते हैं? मतलब ऐसे सामने से दांतों से काटते, साइड से तो काटते नहीं है। तो इनका काम क्या होता है कि फूड को काटने का काम होता है। मतलब जो भी भोजन है, जैसे हमने रोटी काटी तो या ब्रेड काटा तो सामने वाले दांतों से यूज हुआ। तो ये जो इंसीजर होता है वो भोजन को काटने में काम आता है। नेक्स्ट है कैनाइन। कैनाइन का काम क्या होता है? जो दांत जो भी फूड होता है हमारा उसको फाड़ने में काम आता है। जैसे कि मान लो कोई भी चीज लिया, जैसे कोई रैपर है, और रैपर अगर हाथ से नहीं फटा तो हम लोग दांत से क्या करते हैं? ऐसे साइड वाले दांत से गीली चीज से ऐसे फाड़ते हैं। और या फिर जो नॉनवेज खाते हैं, आपने देखा होगा कि जो मांस खाते हैं वो लोग क्या करते हैं? ज्यादातर साइड वाले दांतों से मांस को फाड़ते हैं। तो हमारा जो कैनाइन होता है वो नुकीली चीजों में काम आता है, मतलब किसी भी फूड को फाड़ने में काम आता है। नेक्स्ट है हमारा प्रीमोलर। प्रीमोलर का काम क्या होता है? भोजन को पीसना या कुचलना। जो भोजन हमारा होता है पीसना या कुचलना, हम लोग जो भी भोजन खाते हैं तो उसको जो पीसता है, मतलब जो डाइजेस्ट हम लोग कर रहे हैं, जो चीविंग कर रहे हैं, तो उसको क्या करता है? वो पीसता है, पाउडर की फॉर्म में बनाता है। ये कुचलता है, छोटी छोटी मतलब जो भी हार्ड चीज गई उसको छोटे छोटे कुचल के सॉफ्ट बनाता है। फिर नेक्स्ट हमारा है मोलर। नेक्स्ट हमारा है मोलर। मोलर का क्या काम होता है? ग्राइंडिंग करना, मतलब पीसना। जैसे हम लोगों ने कोई भी चीज खाई, ठीक है, पहले उसको छोटे छोटे कुचल, हल्का सा कुचल दिया, सॉफ्ट बना दे। उसके बाद क्या कर दिया? उसको बिल्कुल पीस दिया। और
इसीलिए लोग बोलते हैं कि हमें जो है भोजन को बहुत मतलब आराम से उसको खाना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं खाना चाहिए, आराम से उसको चबा चबा के खाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस डाइजेशन का है वो हमारे माउथ में हो जाए, जिससे हमारे जो बॉडी के और भी फंक्शन है उनको ज्यादा वर्क ना करना पड़े। इसलिए भोजन को हमेशा आराम से खाना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं खाना चाहिए। तो उसके बाद लास्ट में जो मोलर का काम क्या होता है, ग्राइंडिंग फूड, फूड को ग्राइंड करना मतलब पीसना। तो ये तो हमारे टीथ के स्टेप है कि कैसे हमारे टीथ जो है वन बाय वन जो है उनका रोल है, क्या क्या काम है, और वो हमारे उनका जैसे हमारा इंसाइडर का क्या काम है, वो क्यों यहाँ क्यों प्रेजेंट है, कैनाइंस का क्या काम है, प्रीमोलर का क्या काम है, और मोलर का क्या काम है। ये हमारे टीथ के स्टेप्स हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टूथ डिके कि मतलब जो दांतों में जो प्रॉब्लम्स हो जाती है वो कैसे होती है। सबसे पहले जब दांतों में प्रॉब्लम होती है तो उसका भी रीजन ये होता है कि जैसे ज्यादातर क्या होता है कि हमारे दांतों में बैक्टीरिया लग जाते हैं, तो उसकी वजह से दांत हमारे सड़ने लगते हैं, और सड़न के वजह से कीड़े लग जाते हैं दांतों में, और उसकी वजह से काफी पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है दांतों में। और वो मतलब उसके बाद वो दांत या तो सही हो जाता है या तो फिर दांत को हटाना ही पड़ता है। सही भी आरसीटी कराना पड़ता है, ये सब काफी प्रोसेस होता है उस दांत को सही करने के लिए। लेकिन जो चीज नेचुरल है वो चीज तो नहीं आती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम करती है, तो उन सबको भी हमें सेफ्टी रखना चाहिए। लेकिन क्या रीजन है जो हमारे दांतों में प्रॉब्लम आ जाती है, तो जैसे ये हमारे टूथ डिके है, ये हमारे दांतों का स्ट्रक्चर है, तो ये इनेमल है हमारा। इनेमल का मतलब दांत, इनेमल का मतलब जो ये हमारे दांत के जो सबसे ऊपर पोर्शन होता है, जो हार्ड सरफेस है, वो हमारा इनेमल होता है। तो ये हमारा इनेमल है। अब उसमें क्या, इनेमल में मान लो डिके हो गया, मतलब कोई बैक्टीरिया मतलब कीड़ा लग गया, तो ये हमारा हल्का सा क्या हुआ, एनिमल हमारा स्पॉट पड़ गया, डिके हो गया, उसमें ना कोई बैक्टीरिया लग गया है। उसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ अगर हमने उसको सही से सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे वो जो हमारा जो हमारा बैक्टीरिया लगा हुआ है इनेमल पे, वो धीरे धीरे क्या करता है, वन बाय स्टेप जो दांतों की स्टेप है वो, और जाके वो कहाँ जाता है, डेंटाइन में आ जाता है। अब डेंटाइन क्या होता है, डेंटाइन जो है, इनेमल क्या होता है, हमारा हार्ड सरफेस होता है, और डेंटाइन क्या होता है, एनिमल से जस्ट नीचे होता है बिलो, और वो हमारा सॉफ्ट सरफेस होता है। फिर ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया यहाँ से आके वो यहाँ कवर कर लेता है। उसके बाद लास्ट क्या होता है, उसके बाद और वो दिन ब दिन जब बढ़ता जाता है बैक्टीरिया, तो हमारे दांतों को क्या करता है, दिन ब दिन पूरा डैमेज कर देता है। फिर उसमें बहुत ज्यादा पेन होती है। फिर उस दांत को एक यही रास्ता रह जाता है कि या तो उसको आरसीटी कराया जाए, या फिर दांत को पूरा मतलब डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया जाए, और ट्रीटमेंट ना लेने के बाद अगर वो दांत सही होने वाला नहीं होता, फिर डॉक्टर उसको निकाल के बाहर कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि दांतों में हमें बहुत ज्यादा सेफ्टी रखनी चाहिए, क्योंकि हम उससे अपने भोजन को अचीव कर पाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है डाइजेशन के प्रोसेस में। तो फिर क्या होता है हमारा, जिसे मान लीजिए ये इनेमल है, इनेमल से हमारा डेंटाइन में आया, डेंटाइन से फल के यहाँ पे जो हमारी कुछ नसें होती हैं, जो दांतों की नसें होती हैं, ये यहाँ से निकली हुई होती हैं, तो जिसे बोलते हैं पल्प डिके टूथ। तो यहाँ से क्या होता है, फिर वो बैक्टीरिया धीरे धीरे हमारा यहाँ नसों में आता है, जो हमारे दांतों को इतना कमजोर कर देता है, जो हमारे मसूड़े हैं उन सबको इतना कमजोर कर दांत हमारा हिलने लगता है। तो ये हमारा प्रोसेस है टूथ डिके का, कि मतलब जो हमारे दांतों में जो सड़न हो जाती है, और जो हमारे दांतों को मतलब दांतों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसका ये रीजन होता है। और इनसे प्रिवेंट कैसे हुआ जाए, तो सबसे पहले क्या है कि हम लोगों को जो है कम से कम 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, डेली 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। इसके साथ साथ क्या होता है, दूसरा प्रिवेंशन ये है कि आप स्वीट चीजों, मीठी चीजों से बचें, कोल्ड ड्रिंक, ठंडी चीजों से बचें, क्योंकि सेंसिटिव की वजह से कभी कभी बहुत झंझनाहट होती है, जिससे दांत हमारे बहुत कमजोर हो जाते हैं। और कीड़े लगने के मीठी चीजों में, जैसे चॉकलेट है और कोल्ड ड्रिंक है, सब कीड़े लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये सब हमारे प्रिवेंशन है, आप लोग इनसे बचिए अगर आप लोग चाहते हैं कि समय से पहले आपके दांत सेफ रहें। ठीक है, तो ये हमारा टूथ डिके हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में एनिमल्स। अब एनिमल में मतलब कैसे जो है जानवरों में, ये तो अभी तो हम लोगों ने ह्यूमंस में पढ़ा कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अब एनिमल में कैसे होता है, चलिए वो देखते हैं। डाइजेशन इन एनिमल, डिफरेंट मोड्स ऑफ डाइजेशन इन एनिमल, मतलब डाइजेशन में अलग अलग प्रकार के एनिमल्स होते हैं, और उनमें अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया होती है डाइजेशन की। पाचन क्रिया जो होती है अलग अलग प्रकार की होती है। अलग अलग प्रकार के एनिमल्स कैसे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग प्रकार का मतलब ये होता है कि कुछ जानवर क्या करते हैं, केवल मतलब शाकाहारी होते हैं, मतलब जैसे कि
पेड़ पत्ती पौधे यही सब खाते हैं। कुछ क्या होता है कि मतलब मांसाहारी होते हैं जो केवल मांस ही खाते हैं, इसके अलावा पेड़ पौधे कुछ नहीं, वो केवल मांस खाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों खाते हैं, मतलब मांस भी खाते हैं और हरे पौधे पत्तियां ये सब भी खाते हैं। तो इस वजह से उन सब के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रोसेस होती है डाइजेशन की, कि कौन किसके प्रकार क्या क्या किस किस स्टेप के द्वारा डाइजेशन होता है। तो जैसे कि हमारा पहला क्या है, डिफरेंट मोड्स ऑफ डाइजेशन इन एनिमल। अलग अलग मोड है डाइजेशन के जानवरों में। जो पहला आ जाता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस में क्या है, काऊ, डियर, बफेलो, ये हमारे क्या जानवर हैं, ये ऐसे जानवर हैं जो क्या करते हैं, ये मांस नहीं खाते हैं, लेकिन ये जो है हरी चीजें खाते हैं, हरी मतलब वनस्पति वाली चीजें खाते हैं। तो ये हमारे हर्बीवोरस है। और ये कार्निवोरस में क्या होता है, जो केवल मांस खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर, डॉग, ये क्या करते हैं, मतलब मांस वाली चीजें खाते हैं। फिर है ओमनीवोरस, मतलब जो दोनों चीजें खाते हैं, जैसे ह्यूमंस, बियर, क्रो। तो ये जो हमारे मोड्स है डाइजेशन के, इन सब के अंदर अलग अलग प्रकार की डाइजेशन का प्रोसेस होता है। जैसे हर्बीवोरस से काऊ, डियर, बफेलो, इनके अंदर पाचन की क्रिया अलग प्रकार की होती है। इनके अंदर केवल 4 चैम्बर पाए जाते हैं, और 4 चैम्बर के प्रोसेस के थ्रू जो है ये क्या करते हैं कि इनका डाइजेशन होता है। अब जैसे कार्निवोरस है, इनके अंदर क्या होता है, केवल स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसके थ्रू केवल ये डाइजेशन होता है। और ओमनीवोरस जैसे ह्यूमंस, बियर, क्रो, इनका ह्यूमंस का तो मैंने बताया ही था। तो इनके अंदर क्या होता है, मध्य स्तर का जो होता है डाइजेशन होता है। तो ये डाइजेशन का प्रोसेस है, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि पूरी डिटेल में कि कैसे डाइजेशन होता है, हर मतलब स्टेप बाय स्टेप, हर्बीवोरस में, कार्निवोरस में और ओमनीवोरस में, कि डाइजेशन का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से डाइजेशन होता है। तो आप लोग को आज इतना ही, आपकी क्लास आज यहाँ तक ही। नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगी डाइजेशन इन एनिमल डिटेल में। और जो भी इससे पहले जो भी चैप्टर्स हुए हैं पढ़िए, क्योंकि अब तो सीटेट का तो आ ही रहा है, आप सबको पता ही है। लेकिन अब यूपी टेट की भी नोटिफिकेशन आ गई है कि यूपी टेट जो है 28 या 29 जनवरी को 2026 में 28-29 जनवरी को यूपी टेट का एग्जाम होगा, वो ऑफिशियल नोटिस आई है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब वैकेंसी निकालना गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। और जो रही बात साइंस की, तो साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस सेम है, उसमें आपको कंटेंट चेंज करने की जरूरत नहीं। क्योंकि मान लीजिए बस यूपी टेट में क्या होता है, यूपी टेट में बस पेडागोजी नहीं आएगा, लेकिन कंटेंट साइंस का यही रहेगा। तो आप लोग क्या करिए, तैयारी करते रहिए, जिससे आपका सीटेट, यूपी टेट दोनों क्लियर होता रहे। इसके साथ साथ अगर आप लोग जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी आपका इससे अच्छे से कवर हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।